दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और योग्य बनाने के सुझाव दिए गए हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपने नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियों को जो आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। दोस्तों, श्री चाणक्य जी ये कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने मन की राज को किसी को नहीं बताना चाहिए। उसे अपने राज मन में रखते हुए ही पूरी लगन से, पूरी मेहनत से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं अपने जीवन काल में तो आपको अपनी सफलताओं को छूने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, चाणक्य की दूसरी नीति काफ़ी महत्वपूर्ण नीति है, क्योंकि श्री चाणक्य जी कहते हैं जो मित्र आपके सामने आपकी प्रशंसा करें और पीठ पीछे आपकी निंदा करें, ऐसे मित्र को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र उस बर्तन के समान होता है जिसमें ऊपर दूध लगा हो लेकिन अंदर जहर होता है। तो कृपया ऐसे मित्र से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, चाणक्य की तीसरी नीति आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नीति है। श्री चाणक्य जी कहते हैं ऐसे माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन के समान हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी है। ऐसा शिक्षाविहीन व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता है। बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उसका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए श्री चाणक्य जी कहते हैं माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपनी संतान को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दे, जिससे संतान में अच्छे गुण विकसित हो और उसका उत्तम चरित्र विकसित हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चाणक्य की चौथी नीति के बारे में। तो श्री चाणक्य जी कहते हैं कर्ज से दबा व्यक्ति हर समय दुखी रहता है और उसका दुख पत्नी वियोग के दुख और भाई बंधुओं से मिले अपमान के दुख के समान असहनीय होता है। इसलिए कर्ज लेने से बचना चाहिए और बुरे वक्त के लिए धन बचा कर रखना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं चाणक्य जी की पांचवी और अंतिम नीति के बारे में, जो आपके जीवन काल में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। श्री चाणक्य जी ऐसा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे तने वाले पेड़ काटे जाते हैं जबकि टेढ़े तने वाले पेड़ों को कोई छूता तक नहीं है। यहाँ पेड़ों की तने की तुलना व्यक्ति के स्वभाव से की गई है।